नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी कहा था कि प्रोग्राम जो है कंटिन्यू होगा, लगातार चलेगा। बहुत बढ़िया बढ़िया जो है बातें हो रही हैं और बात हो रही है जीवन के उस रहस्य पर हो रही है जिस पर लोगों ने आज तक चर्चा की ही नहीं। जैसे कि मॉम ने बताया कि कैसे जो आज के कई धार्मिक गुरु अपने आप को कहलाते हैं, कैसे जो है वो टाइम की बातें नहीं करते, साइंस की बातें नहीं करते, राजनीति को धर्म से अलग मानते हैं और बहुत से विषय जो हैं वो छोड़ देते हैं, क्योंकि वो बुरे और अच्छे में जो है बुरे और अच्छे की डेफिनेशन देने लगते हैं। मगर क्योंकि परमात्मा जो है सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी जो है उसमें सब कुछ है। राजनीति के बारे में मॉम का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अगर टाइम की बात करूं तो टाइम के ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, साइंस के ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसा कि अभी प्रोग्राम चल रहा था जिसमें मॉम बता रहे थे कि कैसे जो थे वो देखते थे कि जो धर्म गुरु हैं वो सेल्फ रियलाइजेशन तो उनको थी, पर गॉड रियलाइजेशन की उनको झलक नहीं दिखी। फिर दूसरी बात, लोग हमेशा पूछते हैं कि जो मोम का पेज है वहाँ पे टॉपिक बहुत लंबे होते हैं, और मोम ने बताया कि कैसे वो एक सेंटेंस इतना संपूर्ण लिखते हैं कि जिससे कोई पढ़े तो उसको लगे कि वाह। सो दोस्तों, अभी जो है मेरे सीधे जो प्रश्न है मोम को जा रहे हैं, कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके मन में भी होंगे। पहला प्रश्न है राजनीति। इस समय में हम राजनीति को बहुत ज़्यादा बुरा मानते हैं। हर व्यक्ति के जहन में है राजनीति बहुत बुरी है। आप बोलते हो कि दिस इज द पार्ट ऑफ द गॉड रियलाइजेशन। इज इट पॉसिबल कि राजनीति गॉड रियलाइजेशन का पार्ट हो सकती है? कैसे? हम राजनीति को पसंद क्यों नहीं करते, इस बात का जवाब देने से पहले मैं आप सब तक अपना प्यार भेजना चाहती हूँ। नमस्ते के ज़रिए, सलाम के ज़रिए और सत श्री अकाल के ज़रिए आप सब मेरा नमस्कार कबूल करो। राजनीति मैंने ये नहीं मैंने देखना है कि मुझको हर जगह परमात्मा दिखाई देता है, हर हिस्से में मुझको परमात्मा की झलक मिलती है। मैं अपनी बात करती हूँ। आपने सदा ही देखा है कि आज तक हमारी जो वीडियो है वो 1700 से ऊपर हो चुकी है, और उस हर वीडियो में मैंने अपनी ही बात की है। इंसान जब सही मार्ग पर चलता है उसके अपने ही अनुभव इतने होते हैं, वो किस अनुभव की बात करेगा, वो अपनी बात करेगा। आप देखते नहीं अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में आप कभी किसी की बात करते हो? आप सदा ही अपनी बात करते हो। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ उसने ऐसा किया, हमारा घर बार ऐसा है, हम इस ख़ानदान के मालिक हैं, हम इस मुल्क के मालिक हैं, सब अपनी बात करते हैं। अब कभी कभार हम अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए कर देते हैं, हमारा धर्म ऐसा है, हमारा मुल्क ऐसा है, हम कृष्णा को मानते हैं, हम बाबा नानक को मानते हैं, हम ऐसा करते हैं। वहाँ पर भी हम बात करते हैं अपनी, पर अपना निजी अनुभव कहाँ कोई करता है। कभी किसी ने कहा है कि हम बुरे हैं, कभी किसी ने कहा है कि हम चुगलखोर हैं, कभी किसी ने कहा है कि हम बदमाश हैं, कभी किसी ने कहा है कि हम चोर ठग हैं। अगर कोई कहता है, मैं कह दूँ कि मैं बदमाश हूँ, आपको यकीन नहीं आएगा। आपके दिल में यही आएगा कि ये ज़रूर हमारे को कुछ उल्लू बनाना चाहती है, अपने आप को हमारी ज़ुबान से अच्छा कहना चाहती है। पर मैं अगर कह दूं कि मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कहेंगे कि बहुत मुँह मिठू बनती है, अपनी विशेषता कहाँ करो, अपने आप ही करती है, ये कैसी है। हमने सदा ही अपनी बात की है, और मैं तो दावे से कहती हूँ कि मेरे ही पास मेरे अनुभव इतने हैं, मुझको मेरे ही वक्त ने मौका नहीं दिया कि मैं किसी और की बात कर पाऊँ। 1700 वीडियो आ चुकी हैं, और मैंने सभी अपनी ही बात की है, अपने ही अनुभव की बात जी। की है। और आज
मैं देखती हूँ कि अगर मेरे को परमात्मा जिस संसार एक दिखाई देता है उसमें राजनीति कैसे अलग हो सकती है। मेरे को देखने की कला नहीं आती होगी, मैं राजनीति में से परमात्मा को कैसे ढूंढना है। परमात्मा राजनीति मेरा कैसे प्लेटफॉर्म बन सकती है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। ऐसे सोचो कि मैं एक राजनीतिक नेता। नेता के घर में पैदा हो गई हूँ और मेरा है कि मैंने अपने आप में आत्मबोध की प्राप्ति करनी है, पर मैं पैदा हुई हूँ राजनेता के घर में। राजनेता मेरी एक विधि बनेगा, वो मेरा बाप है जो राजनेता है। और मैं देखती हूँ कि मेरा बाप घर में कैसे चलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे गाली देता है और कैसे लोगों का नुकसान भी करता है और कैसे लोगों का फ़ायदा भी करता है। मैं उसमें देखती हूँ, मैं उसके बदलते हुए रूप को देखती हूँ, मैं उसकी बदलती हुई चाल को देखती हूँ, मैं उसके बदलते हुए एहसास को देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि ये इंसान ज़िंदगी में कैसे कैसे क्या क्या करता है और मैं देखती हूँ वो कहाँ पर दुखी होता है, मैं देखती हूँ कि वो कहाँ पर सुखी होता है, मैं देखती हूँ कि उसकी चाल में कहाँ सुख है, मैं देखती हूँ कि उसकी चाल में कहाँ दुख है। मेरा बाप मेरी विधि बन गया, वो राजनेता है। लोग उसको गाली देते हैं, मैं देखती हूँ कि लोग उसको गाली क्यों देते हैं। लोग उसको प्यार करते हैं, उसको वोट देते हैं। मैं देखती हूँ कि वो कितनी चालाकी से वोट ले लेते हैं। उसकी हर चालाकी को मैं अपनी विधि बनाती हूँ धर्म कवि से। मैं उसके हर अल्फाज को, वो कहाँ पर कोई तो उसमें ऐसी कला होगी कि वो करोड़ों की वोट हासिल करता है। उसने करोड़ों की वोट को हासिल कैसे किया, वो जो उसमें कला है, चाहे वो नकम्मी है चाहे वो असली है, सही है, मेरा उस कला से नाता है। मैंने उसमें कला से क्या कला सीखती हूँ और मैं उसको कैसे अपने लिए पॉजिटिव बनाती हूँ। मेरा तो बाप राजनीता है, मैंने अपने बाप के राजनीति को ही अपनी विधि बना के परमात्मा की प्राप्ति कर ली। बात माम जहाँ पे ये है कि राजनेता ही राजनेता को पसंद नहीं करता। राजनीति की तो जो बात है ना। और जैसे आप बोल रहे हो, वो बोलते हैं कि जे इनके बीच में छल होता है, इनके बीच में कपट होता है, इनमें चालाकी होती है। ठीक है। आप इन सब चीज़ों को कैसे देखती हैं? अगर मान लो कि मैं राजनेता हूँ, हम्म मेरे में छल भी है, मेरे में कपट भी है, मैं पैसा भी इकट्ठा करता हूँ। ठीक है। मैं लोगों का भला भी करता हूँ। मेरे को लगता है कि ये एरिया ऐसा होना चाहिए, मगर मेरे को ऊंचा बैठने की आदत है। मेरे को ऊंचा बैठने की आदत बन चुकी है। मैं मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, हर जगह पे जाता हूँ। मैं कॉमन सभी जगहों पे जाता हूँ। राजनेता जो है वो चारों जगह पे जाता है। धार्मिक लीडर जो है वो एक जगह पे ही जाते होंगे ज़्यादा। कोई होगा जो दो जगह पे जाता होगा, बहुत कम होंगे जो चारों जगह पे जाते होंगे। ठीक है। बिल्कुल। पर राजनेता में कुछ ऐसी बातें भी तो होती हैं। ठीक है। पर उसके बावजूद भी जो है, हम जब भी राजनेता को देखते हैं, हम देखते हैं यार ये तो छल छल झूठा है। सबसे पहले तो हम सोचते हैं ये झूठा है, ये तो झूठी झूठी बातें कर रहा है। फिर भी हमारा इंटरेस्ट उसमें ही होता है। आज भी जब खबरें सुनते हैं लोग राजनीति की, तो सबसे ज़्यादा टीवी जो है खबरों के चैनल ही चलते हैं। टीआरपी उनको ही मिलती है। तो इसके पीछे का सारा जो रहस्य है वो है क्या असल में? आप कैसे देखते हैं उसको? हम संसार में रहते हैं, संसार का जो लेन देन है, हम अपना जीवन कहते हैं चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे। चार पदार्थों में सबसे पहला पदार्थ आता है काम और अर्थ, और इसके साथ हमारा संबंध जुड़ा होता है। धर्म और मोक्ष के साथ हमारा संबंध बाद में जुड़ता है। जब हमारा संबंध पहले का पाँव हमारा काम है और दूसरा कदम हमारा अर्थ है। काम कामना, अर्थ रुपया पैसा, हमने कैसे जीना है, हमको कौन सी सहूलत चाहिए। सरकार हम बनाते हैं,
शायद हमारी मदद होगी। ये एक एनजीओ है, बहुत बड़ी समूहगत एनजीओ। जैसे परमात्मा समूहगत हमारे मन की परिभाषा जो है, हमारे मन की जो समूहगत माइंड है वो है परमात्मा। ऐसे तरह ही हमारे समूहगत जो हमारी लिविंग है वो है सरकार। हम सरकार की ओर जाएंगे ही जाएंगे, शायद हमारा जीवन सुखी कर दे, कोई अच्छा राजनेता मिल जाए। सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं। राजनेता अच्छा ही है। जे हमको समझ आनी चाहिए कि राजनेता वो बना कैसे है। बनाया किसने है? हमने ही। फिर वो बुरा कैसे हो गया? इसका मतलब है हम बुरे हैं, हमको समझ नहीं आती। मेरी ज़िंदगी में कोई भी बुरा नहीं है। मैं इससे, क्योंकि मेरी ज़िंदगी किसी को बुरा नहीं देख पाती। कोई भी मेरे आगे बुरा भी आ जाएगा, मैं उससे भी अच्छी बातें सीख लूँगी और उससे भी मैं अच्छी बात निकाल लूँगी। मेरे को बुरा देखना आता नहीं किसी में। मेरे को कमजोरी दिखाई देती है पर बुरापन नहीं दिखाई देता। कमजोरी को हम सुधार सकते हैं, बुरेपन को, मेरा नाता नहीं है रवि बुरेपन के साथ। मैं बुरा देख नहीं पाती, मैं कमजोरी देख पाती हूँ कि हाँ इंसान में ये कमजोरी है। छल कपट एक कमजोरी है, पर बुरा नहीं है। मेरे को बुरा नहीं लगता, क्योंकि जो राहु केतु है, मैं जहाँ पर ज्योतिष विद्या को भी लेके आऊँगी। हर एक, मेरे को कोई लूटने क्यों आएगा अगर मैं अच्छी हूँ? बस अगर मेरे को किसी ने लूटा है तो जरूर मेरे में कोई खराबी होगी। ये जो जीवन है, परमात्मा की जो कला है, इसमें बुरी चीज नहीं है। बुरी चीज है हमारी अज्ञानता। चीज जीवन में एक ही बुरी है, वो है अज्ञानता। जितने हम अज्ञानी होंगे उतने हमको छल कपट वगैरह सब कुछ दिखाई देंगे। अगर कोई छल करता है, उस छल को, कोई किसी को धोखा देता है, उस धोखे की तह में घुस जाओ कि ये धोखा पैदा कहाँ से हुआ, इसने इसको धोखा दिया क्यों। आप हैरान हो जाओगे कि धोखे की भी एक जड़ होती है जहाँ से धोखा हमको दिखाई देने लगता है। अमेजिंग। अगर आप परमात्मा को मानते हो तो आपको छल कपट कभी भी परमात्मा के हिसाब से कभी भी दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि एक और प्रश्न ले लेता हूँ इसी के बीच। नहीं, अगले में लो फिर, क्योंकि ओके। वक्त ज़्यादा हो जाता है। जी जी, अगले में फिर यहाँ से ही टॉपिक जो है फिर शुरू करूँगा मैं। इसी के साथ धन्यवाद।